हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर विदिशा पोद्दार एंड ये मेरी न्यू चैनल है एंड मैं यहाँ पे डिवाइन टैरो कार्ड रीडिंग्स एंड ओरेकल रीडिंग्स प्रोवाइड करूँगी आज से। तो आई होप मुझे आप सबकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, विशेस मिलेंगे एंड आई एक्सपेक्ट एवरीवन्स लव ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, आपने तो देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक है आज, हु विल यू मैरी? आपके शादी किससे होगी? ठीक है, तो आपने पाइल सिलेक्ट करना है। 2 पाइल्स मैंने रखी हैं, ठीक है। ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। पाइल 1 और पाइल 2 आपने अपने डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से भी आप चूज़ कर सकते हो। मैंने ग्रुप सिलेक्शन दे दिया है, आप वहाँ पे जाके चूज़ कर सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में भी टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। आई विल बी सी यू एट योर रीडिंग। ओके, सो वेलकम माय पाइल 1। जिन्होंने ये ब्रेसलेट चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। किससे होगी आपकी शादी? ये डिटेल रीडिंग होगी, ठीक है। सब लोग पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिएगा एंड आई होप, आई विश एंड आई प्रे आप सब लोग अपनी मैनिफेस्टेशन बहुत बहुत जल्दी पूरी करो, बहुत जल्दी अचीव करो। ओके ओके, सो लेट्स सी। डिवाइन एंजल्स गाइड मी फॉर माय पाइल 1। किससे होगी मेरी पाइल 1 की शादी? वाव, लवर्स। ओके, सो जिससे आपकी शादी होगी ना, ये या तो आपके सोलमेट होंगे या फिर ट्विन फ्लेम होंगे। ओके, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके करेंट पार्टनर है जिससे आपकी शादी होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए चॉइसेस हैं आपके पास, शायद ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। मुझे यहाँ एंजल्स दिख रहे हैं, एंजल प्रेजेंस मुझे पाइल 1 के लिए फील हो रही है। तो डेफिनेटली ये डिवाइन कनेक्शन होगा, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होगा। ओके, कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप शायद रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हो अभी करेंट सिचुएशन में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हो, या तो फिर आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिल रही है, या फिर कुछ नया चाहते हो, वो आप लोग अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। तो कुछ लोगों की एनर्जी काफ़ी डिस्टर्ब है यहाँ पे। मुझे दिख रहा है पास्ट एनर्जीज यहाँ पे प्रेजेंट है। आप लोग पास्ट से आपकी एनर्जी अभी तक विथड्रॉ नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे एंजाइटी डिप्रेशन में है। आप लोग इंतज़ार कर रहे हो, आप लोग कुछ नया अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है। और मुझे दिख भी रहा है आप लोग जैसे ही आपकी पास्ट एनर्जी यहाँ से निकलेगी, आप लोग एक नई अपॉर्चुनिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। आप लोग बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, शायद इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। ये जो भी इंसान होगा बात करने में बहुत अच्छा होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ अरेंज मैरिज स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके साथ, आपके पास बहुत, मैंने जैसे ही बोला 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ, तो डेफिनेटली सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे दिख रहा है। आप
शायद काफ़ी दिनों से आप वेट कर रहे हो कोई ट्रू कनेक्शन, कोई नया कनेक्शन अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन शायद कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है, कुछ ऑब्स्टिकल्स आपके आ रहे हैं या नहीं हो पा रही है, या फिर बात बनते बनते रह जा रही है, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है, ये जो भी पर्सन है बात करने में बहुत अच्छा होगा, बहुत एनालिटिकल होगा, लॉजिकल पर्सन मुझे दिख रहा है। कम्युनिकेशन में बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा इस पर्सन का, जो भी बोलेगा सच बोलेगा एंड मुंह के ऊपर बोलेगा, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान दिख रहा है मुझे। ऑलराइट, who will you marry, my pile one, who will you marry? ओके, हर्मिट। कुछ लोगों के लिए ये इंसान थोड़ा इंट्रोवर्ट है, या तो फिर ये आपकी एनर्जी है या तो फिर आपके पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बहुत इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा बातें नहीं करेगा, लेकिन जब बातें करेगा 4 लोग आके सुनेंगे उसकी बातें, उसकी एडवाइजेस 4 लोग आके सुनेंगे, ठीक है। ज़्यादातर शायद अकेला रहना इस पर्सन को पसंद होगा, या तो फिर ये लवर्स के बिल्कुल नीचे आया है, तो ये भी बोल सकती हूँ कि आपकी करंट एनर्जी रिलेशनशिप के लिए थोड़ी डाउन है। शायद ऐसा हो सकता है किसी ने आपको घोस्ट किया होगा, या फिर जो आपका पर्सन है, करंट पर्सन या पार्टनर, वो आपको शायद घोस्टिंग एनर्जी दे रहा है, मतलब जो मन में है आपको नहीं बोल रहा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे अनकन्फेस लव लग रहा है, शायद किसी ने आपको धोखा दे के वो भाग गया, या फिर यहाँ पे कुछ दिल की बात जो है किसी ने नहीं बताई है। अनकन्फेस्ड लव दिख रहा है मुझे। ऑलराइट, हाँ कुछ लोगों को शायद सेपरेशन में गुजरना पड़ रहा है अभी। सॉरी, कुछ लोग काफ़ी डाउन एनर्जी में अभी है, ठीक है। शायद ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि शायद आप सेकंड मैरिज के लिए भी ट्राई कर रहे हो, ठीक है। सेपरेशन हुआ है, डिवोर्स हुआ है, और आप सेकंड मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो, और अब ये सोच रहे हो कि सेकंड मैरिज आपका वर्कआउट करेगा या फिर नहीं, ठीक है। आप काफ़ी परेशान हो, काफ़ी डाउन एनर्जी में हो, जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी आपको शायद पास्ट एक्सपीरियंसेस भी आपके अच्छे नहीं थे, ठीक है। लोगों ने काफ़ी आपको धोखा दिया है, मुझे दिख रहा है। काफ़ी आपको बैकस्टैबिंग सहना पड़ा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है आप ओपन नहीं हो पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि एक इंसान में धोखा दिया है, सारे इंसान धोखे देंगे, सारे इंसान बस धोखा देने के लिए आते हैं, ये आपको फील हो रहा है, इसलिए आपकी एनर्जी डाउन हो रही है। लेकिन यूनिवर्स ये इंडिकेशन दे रही है कि आपको फ्री फ्लो होना है, क्योंकि आपका जो ये पार्टनर है आपको तभी मिलेगा, या आप उसको तभी अट्रैक्ट कर पाओगे जब आप एडवेंचरस हो गए, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करोगे, खुद को एक्सप्लोर करोगे, या फिर लाइफ का एक अलग ही हिस्सा आपको देखना शुरू हो जाएगा। आप बर्डन बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो मुझे लगता है थोड़ा फ्री फ्लोइंग हो, थोड़ा ओपन हो, ठीक है। लाइफ को थोड़ा एंजॉय करो, आप देखना आप तब उसको ज़रूर अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, तो इसके बाद दूसरे डेक से देखते हैं हु विल यू मैरी। ओके, अब देखते हैं क्या आप इस पर्सन से मिल चुके हो। ओके, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली पास्ट का कोई पर्सन है जो री एंटर होगा, और जो लोग सेपरेशन में हैं उनके रिकॉन्सिलेशन के चांसेस बहुत हाई है। ओके, तो मुझे रिकॉन्सिलेशन डेफिनेटली होगा। कुछ लोगों के लिए पास्ट का पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए मुझे तो ये भी लग रहा है कि जो एक्स है वो उसी से होगी आपकी शादी, कुछ लोगों के लिए, ठीक है।
या फिर ऐसा हो सकता है पास्ट का कोई कनेक्शन आपके पास वापस आए, और ऐसा भी हो सकता है शायद पहले से आप इसको जानते थे लेकिन आपने उतना ध्यान नहीं दिया, अभी ये कनेक्शन डीपन अप होगा। ठीक है, तो मेजोरिटी के लिए मुझे दिख रहा है हाँ आप जानते हो इसको। ओके, आप लोगों में ना एक ड्युअलिटी है, मैं मेरे व्यूअर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, एक ड्युअलिटी है। मुझे दिख रहा है कि आप जो इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन पावर है ना, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड वे में है। आप अपने आप को बहुत सुंदर बैलेंस कर रहे हो और करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, पास्ट एनर्जी से आप कुछ लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, एक लाइट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, पुराने एक्सपीरियंस पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे दिख रहा है आपने काफ़ी हिम्मत दिखाई, काफ़ी कुछ आपने सहा है, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारे। मुझे ये बहुत देख के अच्छा लग रहा है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माई पाइल 1। आपने ये जो अपने जगह अचीव की है, ये जो अपने करेज अचीव की है, ये जो अपने एक्सपीरियंस अचीव की है, दिस वॉज नॉट ईजी। सो मुझे आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि जब आप इस एनर्जी में आओगे ना, कि आप देख सकते हो कि ये लड़की आधा इसका फेस मतलब फेमिनाइन है, लड़की है, और आधा शेर है, शेड नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ही उसने बहुत ही ज़्यादा सुंदर करके बैलेंस की है। ठीक है, जब आपके अंदर ये करेज आ जाएगा, जब आपके अंदर ये मतलब आप मैस्कुलिन पावर जब आपके अंदर ज़्यादा अर्ज मतलब बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, आप कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, कुछ लोगों के यहाँ पे हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, हार्ट चक्र के ऊपर काम करो। ठीक है, आप शायद मुझे ऐसा दिख रहा है आप पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप इतने ज़्यादा मतलब स्टक हो गए हो, शैटर्ड हो गए हो, आप किसी से बात ही करना नहीं चाहते हो, किसी से मिलना नहीं चाहते हो। कुछ लोगों के लिए तो आपने शायद सोशल मीडिया बंद कर चुका है, घर से नहीं निकल रहे हो। ये मत करो। ठीक है, बी ओपन। यहाँ पे फुल कार्ड भी था, तो भैया यूनिवर्स पे आपको बोल रहे बी ओपन, और अपने आप को थोड़ा फ्री फ्लोइंग करो, अपने आप को बैलेंस करो। ठीक है, यहाँ पे हार्ट चक्र के ऊपर काम करने के लिए इंडिकेशन है, गाइडेंस है। और थोड़ा कंपैशन दिखाओ, अपने खुद को भी कंपैशन दिखाओ और बाकी चीज़ों को भी कंपैशन दिखाओ। आप बहुत ही ज़्यादा हार्श हो रहे हो आप अपने ऊपर भी, और शायद जो आपके सराउंडिंग में पीपल हैं उन लोगों को भी ऊपर बहुत ही ज़्यादा आप हार्श हो रहे हो। थोड़ा कंपैशन अपने आप को दिखाओ। ठीक है, थोड़ा प्यार, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। यहाँ पे सेल्फ लव की कमी है, सिर्फ आपने आज तक आपने सिर्फ मुझे दिख रहा है दिया है। ठीक है, आपको मिला नहीं, उस आपने जितना दिया है एनर्जी आपकी रेसिप्रोकेट नहीं हुई। ठीक है, तो वो प्यार आपने आपको खुद देना है अब। ठीक है, ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो हाँ आप जानते हो इस पार्टनर को, जानते हो इस इंसान को, कुछ लोगों के लिए। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान अभी भी नहीं आया है आपकी लाइफ में। यस, ये नया पर्सन है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन है, नहीं आया है अब तक। और ये पास्ट एनर्जी से निकलोगे तो आप इस न्यू पर्सन को अट्रैक्ट कर सकोगे। ठीक है, बिल्कुल नया पर्सन है। और कुछ लोगों के लिए आप पास्ट में अभी तक अटके हुए हो, वहाँ से निकलो, वरना ये न्यू अपॉर्चुनिटी आप आके भी इसको नहीं देख पाओगे, आप बहुत ही ज़्यादा ड्राउन हो जाओगे। ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसकी पर्सनैलिटी, जिससे आपकी शादी होगी, जिनसे आपकी शादी होगी, उनके थोड़े पर्सनैलिटी ट्रेट्स देख लेते हैं। ठीक है, वो कैसे होंगे, क्या काम करते होंगे। काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान दिख रहे हैं मुझे। कोई तो अगर बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं भी हो, मुझे रिलीजियस के ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअल इंसान ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है,
या तो फिर इनके लाइफ में अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, या तो फिर ये आपकी एनर्जी है या तो फिर आपके पार्टनर की। ओके, आप अगर क्रॉस वॉचर हो तो आप वैसे भी एनर्जी रेजोनेट कर सकते हो, जैसे आपके साथ रेजोनेट करे वैसे ही लेना, ठीक है। ओके, तो मुझे लग रहा है ये बहुत ही इंसान पर्सपेक्टिव चेंज करके देख सकता है। ऐसा नहीं है कि एक साइड, मतलब एक पहलू, सिक्के के दो पहलू उसको देखना आता है, ठीक है। ये पर्सपेक्टिव बहुत चेंज करके देख सकता है, नज़रिया इसका काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि स्पिरिचुअल है इंसान, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा। जो भी इंसान है बहुत बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा एंड लाइफ में बहुत कुछ देखा है इंसान ने, ठीक है। इनको टीम वर्क करना पसंद होगा। हाँ, पार्टनरशिप हो सकता है आपके साथ, या फिर ये जो भी शायद काम करता है पार्टनरशिप में काम करता होगा, या फिर अगर खुद का भी कुछ करता है तो फिर उसको दोस्त बनाने अच्छे लगते हैं, ठीक है। काफ़ी एक्सट्रोवर्ट टाइप का लग रहा है मुझे, ये पाइल काफ़ी डिफरेंट है। तो ये पर्सन काफ़ी एक्सट्रोवर्ट होगा, इसको दोस्त बनाना, ठीक है, बातें करना अच्छा लगता होगा कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप वर्क प्लेस के थ्रू इस पर्सन को मिलो, ठीक है। या तो फिर फ्रेंड ग्रुप, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड ग्रुप हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस से मुझे दिख रहा है कि आप इनको मिलोगे, ठीक है। ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, या कलीग भी हो सकता है। बहुत कुछ देखा है इन्होंने लाइफ में और बहुत बहुत सारे टावर मोमेंट, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ने गैदर किए हैं, तब जाके मतलब ऐसा हुआ है कि शायद 0 से 100 तक का जो रास्ता है ये इसने देखा हुआ है, ठीक है। बहुत स्टेजेस, बहुत ही शिफ्ट्स, बहुत चेंजेस इन्होंने देखे हुए हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हुए हैं। और लेकिन अब जब इनको मिलोगे ना, ये भी हो सकता है जब आप इनको मिलो तो फिर ये कुछ अच्छे सिचुएशन में ना हो, ठीक है। मुझे टावर और हैंगमैन दोनों आए हैं, तो मुझे दिख रहा है आप जब इनको मिलोगे, इनको करियर में या तो फिर काम में कुछ तो इनको अनबन सैडा, मतलब आप वैसे ही साइन आपको मिलेगा, आप समझ लेना कि शायद यही आपका पर्सन है। कि मुझे दिख रहा है इन्होंने बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट्स और चेंजेस अपने लाइफ में देखे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है जब ये आपको, हाँ, 3 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा हो सकता है कि इन्होंने भी पास्ट में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रिलेशनशिप के थ्रू मतलब एक्सपीरियंस किए हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है, या तो फिर हो सकता है ये आप हो जो एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके रखोगे, ठीक है। या तो फिर ये आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं मुझे कि ये सबसे बातें नहीं करते, ठीक है। इन्होंने बाउंड्री बनाई हुई होगी, ये सबसे बातें नहीं करते, सबको एनर्जी नहीं देते, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आया है तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि हाँ, इन्होंने काफ़ी कुछ देखा हुआ है, तब जाके वो ऐसे स्ट्रॉन्ग बने हैं। मुझे इसके पहले ही मैं आपको बोल रही थी, काफ़ी कुछ उन्होंने सहा हुआ है, काफ़ी कुछ उन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है, तब जाके इतने स्ट्रॉन्ग बने हैं। मुझे दिख रहा है कि एक फेंस जैसा, एक बाउंड्री जैसा वो क्रिएट करके रखेंगे, ठीक है। शायद आपको पहले इतना रिस्पॉन्स ना मिले, ओके। हाँ, मनी वाइज मुझे बहुत अच्छे स्टेबल इंसान दिख रहे हैं, और ये बिल्कुल सेल्फ मेड है। मुझे बहुत ग्राउंडेड एनर्जी लग रही है। वो जितना भी उन्होंने कमाया है अपनी खुद की मेहनत से कमाया होगा, ठीक है। पेट्स शायद उसको पसंद है, हस्की मुझे दिख रहा है, तो हस्की, यहाँ पे भी रैबिट है, बटरफ्लाई है, तो यहाँ पे काफ़ी एनिमल स्पिरिट है। हो सकता है उनके पास एनिमल हो, कोई पेट हो, ठीक है, डॉग लवर हो सकते हैं।
और काफ़ी ग्राउंडेड नेचर है, काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सन होगा, ठीक है, काफ़ी वाइज होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि काफ़ी वाइज पर्सन होगा, काफ़ी मैच्योर पर्सन होगा, ठीक है। तो लाइफ ने उनको बहुत कुछ सिखाया है, लाइफ ने उनको बहुत कुछ सिखाया है, और काफ़ी वाइज पर्सन होगा, लेकिन बहुत हैप्पी गो लकी पर्सन है, बहुत हंसमुख होंगे, बहुत शांत स्वभाव के होंगे, ठीक है। और लाइब्रेरी हो सकती है इनके घर पे, या फिर उनको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता होगा, ठीक है। ओके, एंड सबसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, ठीक है। नॉट ओनली आप उनके हस्बैंड या वाइफ को सिर्फ आपसे अच्छा बिहेव कर देंगे, नहीं, सबसे ये बहुत हंसमुख होके बात करते हैं, ठीक है। जो भी इनके करीब आता है, कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों के लिए काफ़ी खुश मिजाज के लोग होंगे, लेकिन उनको अपनी बाउंड्री पता है, उनको पता है मुझे अपनी कहाँ एनर्जी ज़्यादा देनी है, कहाँ कहाँ नहीं देनी, ठीक है। और काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी दिख रही है मुझे, काफ़ी मतलब डाउन टू अर्थ होंगे। ऐसा नहीं है कुछ बहुत ब्रांडेड कपड़े उनको पसंद है, नहीं, उनको सिंपल लाइफस्टाइल पसंद होगी, ठीक है। आप इनके कपड़े दे सकते हो कि बहुत ब्रांडेड कपड़े नहीं, ब्रांडेड शूज़ नहीं, उनको वैसा नहीं पसंद, सिंपल लाइफस्टाइल, सिंपल कपड़े, उनको यही पसंद होगा, ठीक है। डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अगर ये आपके पार्टनर हैं तो शायद उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, कहीं दूर वो जा सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा चैनल हुआ कि आप लोग एक्स जो है आपके, या फिर कोई पास का पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया पर्सन है, जैसे मैंने बोला, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर कोई इंसान, किसी ने अगर आपको घोस्ट किया, जैसे मैं बता रही थी पहले, तो उनसे आपको एक अपोलॉजी मिल सकती है, ठीक है। वो आके माफ़ी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे, ये इसके चांसेस है, ठीक है। ओके, काफ़ी क्रिएटिव पर्सन होंगे, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी पे काम करके उनको काफ़ी कुछ मतलब अचीव करना, या फिर कुछ नया कोर्स कर लिया, उसके ऊपर काम करना, ये उनको पसंद होगा। कुछ नया ट्राई करना, हमेशा कुछ नया सीखना, ये उनके अंदर होगा क्वालिटी। ओके, बाइक्स का शौक हो सकता है, जो यहाँ पे मेरे फीमेल व्यूअर्स हैं उनके लिए बता रही हूँ, बाइक्स का शौक हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैंने बोला ही आपको, पास्ट का कोई पर्सन है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो आपको पसंद करता है, शायद बोल नहीं पा रहा है फ्रेंड जोन होने के डर से, या तो फिर ट्रिगर होने के डर से। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे उन्होंने एक मास्क लगा के रखा है कि जो फील कर रहे हैं वो बता नहीं रहे, ये ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का जो रिश्ता होगा वो पहले फ्रेंडशिप से शुरू होगा, उसके बाद इट विल टेक अ न्यू टर्न, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप लोग शायद फाइनेंशियल करियर लेके परेशान हो, ठीक है। फाइनेंसेस आपके आ नहीं रहे, जा रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, पैसा रुक नहीं रहा है आपके पास। और आप लोग ना काफ़ी डाउन एनर्जी में हो, यहाँ आपको तब तक मैंने बोल रही हूँ ना, तब तक आप इस नई अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे जब तक आप इस
खालीपन से नहीं अपने आप को निकालते। आप वही नेगेटिव एनर्जी, वही डाउन एनर्जी कि मेरे पास वो चला गया, जब तक आप अपनी पास्ट एनर्जी को वहाँ से नहीं निकालोगे आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे मिलोगे उस इंसान से। सॉलिट्यूड, यहाँ पे सॉलिट्यूड की भी मैसेजेस हैं। यहाँ पे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सॉलिट्यूड में हैं, कुछ लोग बहुत अकेले रह रहे हैं, कुछ लोग शायद स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं शायद रिसेंटली, और उनको बस उनका कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों का क्राउन चक्रा एक्टिव हो रहा है और आप काफ़ी कुछ चैनल कर पा रहे हो फ्रॉम द यूनिवर्स। गाइडेंस आपको मिल रहा है और आपको ये स्पेस इसीलिए दिया गया है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, ये टाइम आपके लिए प्रिपरेशन के लिए है। ठीक है, अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप पे वर्क करो। ये टाइम आपको इसलिए दिया है, आपके खुद के एनलाइटमेंट के लिए दिया गया है, तो अपने ऊपर काम करो। ठीक है, सॉलिट्यूड में जाओ। ये टाइम डीप डाइव के लिए है। अपने अंदर कुछ अगर गलती हुई है, कुछ अगर प्रॉब्लम है, कुछ अगर टॉक्सिक ट्रेट है, तो उनके ऊपर काम करो। सन, वाओ यहाँ पे 919 है, तो कुछ लोगों के लिए ये एंजल नंबर शायद आपको बहुत दिख रहा होगा। ठीक है, तो सन आ गया है, इसका मतलब आप कुछ तो आपको ब्लेसिंग मिलने वाला है। आपने जो इतना सारा पेशेंस रखा, इतना पास्ट में आपने इतना कुछ झेला, उसको आपने अब वक्त आ गया है, ये पर्सन आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे मिलेगा। ठीक है, अब बस अपने ऊपर काम करते रहो। ओके, अब देखते हैं कब होगी आपकी शादी। वाओ, लवर्स। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे 6 मंथ्स के अंदर कुछ प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए शायद अरेंज मैरिज, कुछ लोगों के लिए शायद लव मैरिज। आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, या फिर जो लोग नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है, आप लोगों का रिकॉन्सिलेशन मुझे दिख रहा है। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक कन्फेस नहीं किया, आप लोग कन्फेस कर लोगे, या फिर आपको सामने से कन्फेस आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही जल्दी है, 6 मंथ्स के अंदर आपको एंगेजमेंट या फिर कुछ सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है 6 मंथ्स के अंदर, या तो फिर कुछ लोगों के लिए 6 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, कब होगी आपकी शादी? कुछ लोगों के लिए ना थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, या अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए शायद फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स हो सकते हैं इन्वॉल्व, कुछ लोगों के लिए शायद कोई और दूसरा पर्सन हो सकता है। एक थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे दिख रही है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो शायद कुछ लोगों के लिए शायद फैमिली इशू है, कास्ट का इशू है, स्टेटस का डिफरेंस है, या फिर कुछ तो डिफरेंस है यहाँ। ठीक है, शायद इसीलिए मर्ज नहीं हो पा रहे हो, इसलिए यूनियन पॉसिबल नहीं हो रहा है। कुछ यहाँ पे इशू है स्टेटस का या फिर कास्ट का, रिलीजन का, कुछ यहाँ पे डिफरेंस है, लेकिन यूनिवर्स बोल रहे ये गाइडेड डिवाइन कनेक्शन है, इट इज मेंट टू बी। ओके, सो ये टेम्परेंस का कार्ड है, ये बताता है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पाइल के लिए मुझे डिलेज भी दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। शायद आप शायद ट्राई कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, लेकिन यूनिवर्स के तरफ से यही इंडिकेशन है कि वेट करना पड़ेगा। कुछ लोगों को शायद ये तब इंसान आपके टूवर्ड्स आएगा या फिर आपके लाइफ में आएगा जब आप सोच नहीं रहे हो, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो और जब आप खुद पे ध्यान दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लेडी इतने पीसफुली बैठी हुई है, उसके पास पैसा है, नेम है, फेम है, सब कुछ है। तो कुछ लोगों के लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है, अपने करियर, मनी, फाइनेंसेस, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने इनर हीलिंग पे ध्यान दो। ठीक है, तब आप
इस पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए सोलमेट है, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, 4 ऑफ वंस भी यहाँ पे है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स दिख रहे हैं मुझे, और कुछ लोगों के लिए शायद 2025। ऑलराइट, जस्टिस आ गया है। ओके कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया पार्टनर है। जब आप यहाँ से निकलोगे, ओके, तब आप इस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकोगे। ओके, तो अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम एंजल्स। अपॉर्चुनिटी, मैंने बोला ही था अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है। कम्युनिकेट क्लियरली। जो लोग नो कांटेक्ट में भी हैं, आप खुद से कम्युनिकेट करो, खुद से आप पहले अपने अंदर झांको, आप क्या चाहते हो, कैसा पार्टनर चाहते हो, वैसे ही मैनिफेस्ट करो, ठीक है। मैनिफेस्ट करो। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज है, अपने पार्टनर से कम्युनिकेट क्लियरली करो कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पे कोई घोस्टिंग एनर्जी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट, कुछ लोगों के लिए ट्रस्ट यहाँ पे आ रहा है। शायद अपने आप पर आपको विश्वास नहीं होता, शायद आपको ये लगता ही नहीं आपकी कभी शादी हो पाएगी, या फिर आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल पाएगा। तो यूनिवर्स यही बोल रही है कि खुद के ऊपर विश्वास रखो और बस मैनिफेस्ट करते रहो, आपको ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अब कि कुछ लोगों के लिए मुझे दिखा कि कम्युनिकेट करना है अपने पार्टनर से, अपनी जो मन की इच्छा है उसको बताओ, उनको बताओ, उनसे बात करो, ठीक है। यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन गैप भी मुझे दिख रहा है। ओके, तो अब लव गाइडेंस देख लेते हैं एक। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. तो कुछ लोगों के लिए मैंने पहले ही बोला था ये लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। तो शायद ये आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं कि शायद हम दोनों फिजिकली अपार्ट हैं लेकिन स्पिरिचुअली हम लोग हमेशा यूनाइटेड हैं, थे और रहेंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे अभी दिख रहा है थोड़ा सा स्पेस एंड टाइम आपको देने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अभी ये थोड़ा टाइम अपने साथ बिताओ, थोड़ा टाइम इसको मतलब जकड़ के मत रखो, थोड़ा इसको स्पेस दो, थोड़ा इसको टाइम दो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है, कुछ आपको अपना मन चाहा पर्सन नहीं मिल रहा है, नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हो, तो यूनिवर्स से ये मैसेज है, नथिंग इज मिसिंग। बस आप अपने ऊपर काम करो, अपना ध्यान रखो, अपने आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, तभी आपको ये पर्सन मिलेगा। नथिंग इज मिसिंग। ओके, तो अब कुछ लेटर्स देख लेते हैं। क्या क्या लेटर्स आते हैं, आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स देखेंगे। ओके, यहाँ पे है टी है, यहाँ पे है एम ई ओ या फिर 0 है ये शायद। ओके, 30, कुछ लोगों के लिए 30 एज है, हो सकता है, ठीक है। या फिर 3 साल से आप लोग रिलेशनशिप में हो, या फिर देखो TF ट्विन फ्लेम है, मैंने पहले ही बोला था। एक्स, कुछ लोगों के लिए एक्स मैंने बोला था, कुछ लोगों के लिए आपका एक्स है, ठीक है। कुछ और लेटर्स ले लेते हैं शायद। ओके, 9 Q I। ओके, तो ये आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं उनके तरफ से। ओके, आई एम फीलिंग अलोन राइट नाउ। तो ये आपको बोलना चाहते हैं बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि ये बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज है, आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू प्रपोज यू। ओके, तो मैंने आपको बोला था जिन लोगों को कन्फेस नहीं किया गया अभी तक, उन लोगों को कन्फेशन मिलने वाली है। यू आर माई स्ट्रेंथ। तो ये आपको बोलना चाहते हैं आप उनकी ताकत हो, आप उनको हमेशा सपोर्ट करते हो मेंटली, फिजिकली शायद, या ये बोलना चाहते हैं ये आपके
सपोर्ट सिस्टम है, आप उनको सपोर्ट सिस्टम हो, आप उनको हमेशा स्ट्रेंथ देते हो, सपोर्ट देते हो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ये आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं जो भी आपने इनके लिए किया अभी तक, ठीक है। ये दिल से आपको ग्रेटिट्यूड पहुंचाना चाहते हैं। और लास्ट मैसेज है, सॉरी आई बिहेव्ड इमैच्योर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए शायद इन्होंने कुछ गलती की होगी, इसलिए आपको वो माफ़ी मांग रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये उनके मैसेजेस हैं। तो ये मेरी पाइल 1 की रीडिंग थी। अब मुझे आशा है, मुझे आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ये लाइक कर देना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। और ये भी बताना कि अगर आप मुझे टॉपिक मेंशन करना चाहते हो तो ज़रूर, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरे चैनल में नए हो। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। नमस्ते पाइल 2, ये आपकी रीडिंग है जिन्होंने ये ब्रेसलेट चूज़ किया है और जिन्होंने पाइल 2 के जो पाइल बर्थ डेट्स है वो चूज़ किए हैं। तो ये आपकी रीडिंग है, वेलकम। तो अभी ये देखेंगे मेरे पाइल 2 की शादी किससे होगी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स देखेंगे या और क्या आप उनसे मिल चुके हो, कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, सब कुछ देखेंगे। डिटेल रीडिंग होने वाली है, ठीक है। Six of Wands, Queen of Cups। ये जो भी पर्सन होगा, मुझे ओके, पहले थोड़ा व्यूअर्स के करेंट एनर्जी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप मेरे पाइल 2 अभी सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद को एनर्जी दे रहे हैं, खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं और इमोशंस जो है बिल्कुल बैलेंस्ड। वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोग नया कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, नई, शायद कुछ लोग नए लोगों से मिल रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ जा रहे हो। कुछ लोग शायद रिसेंटली शिफ्ट किया है आपने, ठीक है। किसी चीज़ में आपको शायद विक्ट्री या सक्सेस मिली है या फिर मिलने वाली है, ठीक है। आपको लोग बहुत प्रेज करेंगे आपके वर्क के लिए। व्यूअर की करंट एनर्जी, वाओ, यहाँ पे तो जोड़ा आ गया, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक इज मून। ओके, तो मुझे कुछ लोगों के लिए मुझे पहला मैसेज मिला कि ये पाइल मेरी स्पिरिचुअल पाइल है, बिल्कुल स्पिरिचुअल। आप लोग स्पिरिचुअल हो, ठीक है। और या तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग ना यहाँ पे बहुत ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कुछ सोचते हैं तो उस सोच से बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है। हाँ, इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। शायद कुछ ऐसा हुआ है, डिसेप्टिव एनर्जी किसी से मिली है, ठीक है, जिसके लिए आप परेशान हो, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे करंटली दिख रहा है कोई नया इंसान जो आपके शायद आपके साथ नया कनेक्ट हुआ है। कुछ लोगों के लिए नया पर्सन है जो आपके साथ कनेक्ट हो रहा है या हुआ है, या फिर ये आपका पार्टनर है जिससे आप, मतलब दिस कनेक्शन इज वेरी म्यूचुअल एंड वेरी ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत अच्छे मोमेंट्स आप दोनों साथ स्पेंड कर रहे हो। दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हो मुझे, और कहीं ना कहीं अपने अपने फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल हो, ठीक है।
आप दोनों बहुत इमोशनली बैलेंस्ड हो, मैच्योर हो। जब आप अपने अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो जाओगे ना, तब होगी आपकी शादी। ये आपका पार्टनर बहुत रोमांटिक होगा। ये जो भी पर्सन है, आप खुद भी हो सकते हो रोमांटिक, और आपका पर्सन भी बहुत रोमांटिक होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे क्लियर मैसेज है, आपका सोलमेट है ये, ठीक है। ट्विन फ्लेम यहाँ मुझे कम लग रहा है, सोलमेट ज्यादा है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आपका मतलब आपकी तरह ही होगा, बिल्कुल। और आपकी जोड़ी, लोग बोलेंगे कि बहुत भगवान ने बनाई जोड़ी है, ऐसी ऐसे बोलेंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, आपकी जोड़ी देखने लायक होगी, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा ही दिख रहा है कि शुरू से ही पब्लिक होगा रिलेशनशिप, शुरू से ही सबको पता होगा कि आप लोग साथ हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज होगा, ठीक है, ओके। कुछ लोगों के लिए आपका कार्मिक पार्टनर होगा, ओके। या फिर कार्मिक पार्टनर होगा, या तो फिर आप कार्मिक पार्टनर से डील कर चुके हो, या तो फिर कर रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत टॉक्सिसिटी है रिलेशनशिप में। कुछ लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे हो, शायद चेन्ड। मुझे पता है कार्मिक कनेक्शंस कैसे होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे इंटेंसिटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप है। यहाँ पे कुछ ऑब्सेशन होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज चैनल हुआ, आप ना जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा या तो फिर ये कुछ गलत इंटेंशन लेके आया है, या तो फिर कुछ तो मतलब है, या आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ना थोड़ा संभाल के रहना। ये कार्मिक पार्टनर है, इनको कुछ लोगों के लिए उनका गलत मतलब होगा, तो बी केयरफुल, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे कार्मिक साइकिल एंड होते हुए भी दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कार्मिक पार्टनर से रिलेशनशिप खत्म करके आप एक नए साइकिल में जाओ, और तब आपको आपका आइडियल पार्टनर मिले, ठीक है। कुछ लोग काफी इंतजार कर रहे हो, बहुत पेशेंस रखे हुए हैं। कुछ लोगों के साथ शायद मनी इशू हो रहा है, फाइनेंसेस आपका ठीक नहीं जा रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, वेट कर रहे हो कब आपका मतलब आइडियल पार्टनर आपको मिलेगा। कुछ लोग फाइनेंशियली भी डील कर रहे हो, ठीक है। ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हो, शादी होते होते रुक जा रही है, या फिर कुछ तो ऑब्स्टिकल आपकी शादी में आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे पास्ट लाइफ का इंसान दिख रहा है। हो सकता है पास्ट लाइफ का कोई सोलमेट हो, या फिर यहाँ पे पास्ट का कोई इंसान भी हो सकता है अगेन, ओके। एंड कुछ लोग शायद पाइल 1 देख के पाइल 2 भी देख रहे हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, आप दोनों पाइल से अट्रैक्ट हुए हो, ये भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो, दोनों पाइल देख सकते हो, शायद दोनों में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज हो, ओके। सो ये इंसान बहुत आपका शायद पास का कोई होगा, ठीक है, जो आपके पास वापस आएगा। ओके, तो आप कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स देख लेते हैं, कैसे होंगे ये इंसान। ओके, द हैंगमैन। ये जो भी इंसान है बहुत शांत होगा, ओके, बहुत शांत होगा, स्पिरिचुअल होगा। और ये आपकी लाइफ में तब आएगा जब आपकी लाइफ में सब कुछ स्टक हो, आपको फील होगा कि सब कुछ स्टक है, कुछ नहीं मूवमेंट हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है, सब कुछ स्टक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जब आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा रहे होगे, ये इंसान तब आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन एक वेट, एक पेशेंस का मुझे यहाँ पे
मैसेज आ रहा है, आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कमिटमेंट इशू है, आप शायद वेट कर रहे हो कब पार्टनर कमिट करेगा, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है और आप वेट किए जा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है आप अपने फैमिली से लड़ रहे हो या फिर घर वाले मान नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ तो इशू है, आप तब भी वेट कर रहे हो इस पर्सन का। ये पर्सन जो भी है बहुत करियर ओरिएंटेड होगा, बहुत मेहनती होगा। ओके, मनी, फाइनेंसेस, करियर, जॉब, बिजनेस, ये जो भी करता है, जो कुछ भी करता है बहुत फोकस्ड होगा, फोकस्ड इंसान मुझे, और बहुत मेहनती इंसान है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये 2 किंग्स है यहाँ, तो डेफिनेटली सेल्फ मेड इंसान है। मुझे मेजॉरिटी यहाँ पे बिजनेस नजर आ रहा है, शायद ये बिजनेस करते होंगे, ठीक है। और अगर जॉब भी करते होंगे तो बहुत हाई पोस्ट का कोई जॉब करते होंगे, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ है, तो मुझे ये फील हो रहा है काफ़ी चार्मिंग होगा इंसान, आप देख के अट्रैक्ट हो जाओगे, या फिर इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, जिसको चाहे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत चार्मिंग इंसान है, बहुत कॉन्फिडेंस इंसान है, ठीक है। आपको लगेगा ये, मतलब आपको लगेगा कि शायद मेरा नंबर नहीं आएगा, ये ऐसा इंसान है, लेकिन नहीं, इनको शायद इनके अंदर ना एक डुअलिटी होगा, ठीक है। ये इन्वेस्ट तभी करते हैं जब इनको लगता है कि हाँ कोई कुछ आउटकम मुझे मिलेगा, पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। एंड यस, एक्चुअली हमारे पास 3 किंग्स है, 3 किंग्स ऑन द टेबल। ओके, सो डेफिनेटली कोई पावरफुल इंसान है ये, ओके, और बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड है। जितना मेहनत किया है उतना ही उनके पास होगा अभी, ठीक है। जब शादी होगी डेफिनेटली, कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपके पार्टनर है, लेकिन शायद रिलेशनशिप के बारे में ना हो, डायरेक्ट शादी का कमिटमेंट लेके आपके घर आएंगे, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं आप इसको कैसे मिलोगे। नहीं, पहले देखते हैं आप इनको मिल चुके हो या नहीं। ओके ओके, हाँ, मिल चुके हो आप, शायद कुछ ही समय हुआ है इनसे कनेक्ट हुए हो कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के तो काफ़ी पुराना इंसान है, काफ़ी पुराना कनेक्शन है मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये है बिल्कुल नया पर्सन है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए पास्ट का कोई पर्सन है। और जो लोग सेपरेशन में, अगेन कुछ मैसेजेस पाइल 1 की तरह ही आ रहे हैं। तो जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट्स, तो रिकॉन्सिलेशन के चांसेस बहुत हाई है, ठीक है। आप मिल चुके हो, हाँ डेफिनेटली मिल चुके हो। ओके, शायद लॉन्ग डिस्टेंस है, ये इंसान आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री रहता है, ठीक है। एक डिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ना मुझे ये मैसेज आ रहा है, आप इनको देख के भी अनदेखा कर रहे हो, शायद इनके तरफ से एफर्ट आ रहे हैं, आप एनर्जी नहीं दे रहे हो, या फिर आप चाहते हो इनको कुछ ये बोले या फिर कन्फेस करे, यहाँ से वहाँ से कोई कन्फेशन नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं आप इनको कैसे मिलोगे, आपकी मीटिंग कैसे होगी। अगर 10% लोग भी नहीं जानते हो तो वो लोग कैसे मिलेंगे, या फिर आपकी शादी किन सिचुएशंस में होगी, ठीक है। ओके, वाओ, बिल्कुल कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग दिख रही है, ठीक है। बिल्कुल स्टार है, तो विश फुलफिलमेंट, काफ़ी रोमांटिक होगा ये पर्सन, ठीक है। रोमांटिक वे में आपको प्रपोज करेगा और शादी भी करेगा, बहुत ही फिल्मी स्टाइल में, ठीक है।
मुझे रोजेस दिख रहे हैं, हो सकता है आपको रोजेस पसंद हो सकता है जिन लोगों ने अभी तक मीटिंग नहीं की, जो लोग नहीं मिले हो फिजिकली, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो मुझे लग रहा है जब आप नेक्स्ट टाइम मिलोगे एक बड़ा सा गुलदस्ता आपको रोजेस का मिलेगा, ठीक है। और ये काफ़ी प्रिंस चार्मिंग टाइप का दिखता है, मैंने पहले ही बोला था ये प्रिंस चार्मिंग टाइप का हो सकता है, बहुत चार्मिंग होगा ये इंसान, यंग होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सेम एज दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा एज गैप है, ओके। ब्लैक कलर इनका फेवरेट हो सकता है, स्निकर्स पहनना उनको पसंद हो सकता है, काफ़ी फेयर होंगे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और अगर लड़की होगी तो लॉन्ग हेयर होगा और लॉन्ग ड्रेसेस उनको पहनना पसंद होगा, ठीक है। अगेन ये कनेक्शन मेंट टू बी है, डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए प्योर अरेंज मैरिज है, ओके। और ऐसा हो सकता है आप शादी के बाद नॉट लाइक दैट कि हर्ट फीलिंग से अलग हो रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं दिख रहा है। कुछ लोग काम के पर्पज से मुझे दिख रहे हो कि शादी के बाद अलग जाके रहोगे, ठीक है, अपने इन लॉज से। आप और आपके पार्टनर मुझे अलग जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और आप लोग दोनों ही सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। और ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन बिल्कुल बैलेंस कनेक्शन होगा, बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक। आप जो दोगे आपको रेसिप्रोकेट करना है और आप रेसिप्रोकेसी आपको मिलेगी। बैलेंस्ड कनेक्शन मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए काम के सिलसिले में आप मिल सकते हो, वर्क प्लेस में मिल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी मेरे पास जोड़ा आ गया है, तो और मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। बिल्कुल डिवाइन कपल हो आप लोग, ठीक है। यू आर मेंट टू मीट ईच अदर एंड डेफिनेटली दोनों ही बहुत नॉलेजेबल हो, दोनों ही बहुत मतलब प्रैक्टिकल लॉजिकल, जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी मेंटेन करनी है वहाँ पे तो बहुत इम्बैलेंस्ड हो, और जहाँ लॉजिकल होना है, जहाँ इमोशनल होना है वहाँ पे भी आप लोग काफ़ी बैलेंस्ड हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, मुझे चैनल हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग पहले अपने आप एक दूसरे को नहीं देखना चाहो, या फिर कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम होगा कि आप लोग एक दूसरे को शायद इग्नोर करोगे, या फिर मतलब शायद इतना नोटिस नहीं करोगे, ठीक है। काफ़ी इंसान लॉजिकल होगा, विजडम बहुत होगा, ठीक है, बातें करने में बहुत अच्छा होगा, ऑलराइट। तो अब देखते हैं मैरिज कब होगी आपकी। कुछ लोगों के लिए काफ़ी जल्दी, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी, मतलब देखो ये इंसान आ रहा है, बाइक की तरफ भाग रहा है, मतलब ये आ रहा है आपके पास, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बस रेडी है। कुछ लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक कन्फेशन नहीं मिला, दिस पर्सन इज कमिंग। कुछ लोगों के लिए शायद 2-3 डेज के अंदर ही मैसेज आने वाला है, ठीक है। बहुत कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी। ओके, कुछ लोगों के लिए हाँ ये काफी ये कुछ लोगों के लिए ना एक फीमेल फिगर मुझे इम्पोर्टेंट दिख रही है, या तो फिर ये आपकी मदर हो सकती है या उनके मदर हो सकते हैं, शायद यहाँ पे कुछ मदर इशू भी हो सकता है, ठीक है। शायद मदर को लेके इशू है, या फिर फाइनेंशियल इशू भी दिख रहा है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो तब तक कन्फेस नहीं करेंगे, तब तक बोलेंगे नहीं कुछ, तब तक कमिटमेंट आपको नहीं मिलेगा जब तक ये फाइनेंशियली स्टेबल ना हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिला तो मैंने दे दिया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए काफ़ी जल्दी, शायद 3 मंथ्स के अंदर आपको कमिटमेंट मिल जाए, रिश्ता आ जाए, बात पक्की हो जाए, ऐसा दिख रहा है, ठीक है।
4 of Wands, वाओ, ओके ओके। अगेन यहाँ पे मैसेज है 5 of Wands, 8 of Cups, ओके। कुछ लोगों के लिए ना ये मैसेज है कि अगर आप किसी इंसान को लेके मतलब प्रूडेंट हो रहे हो कि इसी से मुझे शादी करनी है, यही इंसान मुझे चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, आप ना लड़ना छोड़ दो या फिर अपनी एनर्जी वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ से आपको मिल नहीं रहा है, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हो आप। तो मुझे दिख रहा है जब आप यहाँ से वॉक अवे कर जाओगे ना, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट, ओके। जब अपने आप से लड़ना बंद कर दो, और जो इंसान कमिटमेंट देना होगा ना काफ़ी प्यार से देगा। तो जहाँ से आपको अपनी एनर्जी रेसिप्रोकेट नहीं हो रही है, वहाँ पे आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, जस्ट छोड़ दो, वॉक अवे फ्रॉम दैट। तो देखना आप काफ़ी जल्दी इस पर्सन को अट्रैक्ट कर सकोगे, जो शायद आपकी एनर्जी भी रेसिप्रोकेट करेगा, आपको कमिटमेंट भी देगा, आपको सच्चा प्यार भी मिलेगा, ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं गाइडेंस। ट्रस्ट, सक्सेस का कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। तो डेफिनेटली आपको ट्रस्ट करना है कि आप एक सही पार्टनर डिजर्व करते हो। आप एक कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे सेल्फ वर्थ इशू दिख रहा है कि आपको खुद पर ही विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता, आपको हायर पावर पे विश्वास नहीं होता, गॉड पे, यूनिवर्स पे भरोसा नहीं होता कि आपके साथ कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स का इंडिकेशन है, खुद पे भी भरोसा रखो और यूनिवर्स पे भी भरोसा रखो, ठीक है। ट्रस्ट का कार्ड है, काफी जल्दी आपके लिए सिचुएशन चेंज होने वाली है, ओके। तो अभी एक लव गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। Manifesting miracles, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला, कुछ बहुत मेजर चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं। जस्ट आप मैनिफेस्ट करते रहो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई करते रहो और बस उस हायर पावर में भरोसा रखो, ठीक है। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, आपके लाइफ में मिरेकल होने वाला है, बहुत मेजर चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। बस आपको भरोसा रखना है, आपकी दिल की गाइडेंस सुननी है, ठीक है, और बस उस रास्ते पर चलना है, ठीक है। यहाँ पे ट्रस्ट की बात फिर से आ रही है और यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. कुछ लोगों के लिए शायद आप पास्ट की एनर्जी से अभी तक मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो कि आपके साथ ये कैसे होगा, क्या क्यों हुआ, आप आंसर ढूंढ रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आप एक्सेप्ट कर लो, जो है जैसा है एक्सेप्ट कर लो और मूव ऑन हो जाओ सिचुएशन से, ठीक है। आपकी एक्सेप्टेंस इस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे मेन वे आउट होगा, ठीक है। और जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, ये सिचुएशन ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और आप अपनी जिंदगी में ये मैनिफेस्ट कर पाओगे मिरेकल्स, ऑलराइट। तो अब कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं मेरे पाइल 2 के लिए। ओके, यहाँ पे आर है, बी, रवि शायद कुछ लोगों के लिए, जे, एक्स, ओके। ये आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, पार्टनर के नाम के इनिशियल्स, ओके। कुछ और
4 आया है यहाँ पे, 49, या फिर ये बर्थ डेट भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है ई। ओके, 4 और 9 यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ रहा है। अब देखते हैं कि ये पर्सन आपको बोलना क्या चाहते हैं। काफ़ी सारे आ गए हैं मेरे पाइल 2 के लिए, ठीक है। आई एम फीलिंग अलोन राइट नाउ, तो ये वो काफ़ी अकेले हैं। कुछ लोगों के लिए शायद सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। ओके, यू आर माई स्ट्रेंथ, देयर इज सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको ये बता नहीं पाए और आपको ये बोलना चाहते हैं, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं। काफ़ी कुछ है। आई लव यू इमेंसली, तो ये कंफर्मेशन है कुछ लोगों के लिए, आपके करंट पार्टनर है, ठीक है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपको ये बोलना चाहते हैं। आई रियली मिस यू माई लव, और ये आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है। और क्या मैसेज है? आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, तो शायद कुछ लोगों के लिए ये घोस्टिंग एनर्जी मुझे दिख रही है। शायद उन्होंने पहले बताया नहीं था अपनी फीलिंग्स के बारे में, या फिर कुछ घोस्टिंग एनर्जी दिख रही है। आई एम ऑल टाइड अप राइट नाउ, कुछ लोगों के लिए इस इंसान के ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अभी हो रहा है और काफ़ी कुछ चल रहा है, इसलिए आपके पास आ नहीं सकते, या फिर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं शायद, इसलिए आपको ये बोलना चाहते हैं कि इसीलिए मैं एक्शन नहीं ले पा रही हूँ या ले पा रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट मैसेज, आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू, तो ये चाहते हैं, ये कुछ लोगों के लिए ये पर्सन श्योर नहीं है कि आप भी उनको प्यार करते हो या फिर उनके साथ रहना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि ये भी आपको वैसे ही चाहते हैं, और यही चाहते हैं कि आप भी उनको वैसे ही चाहो जैसे कि वो आपको चाहते हैं, ठीक है डियर। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने कौन सी पाइल चूज़ की थी और आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। एंड आप लोग चाहो तो मुझे कमेंट पे टॉपिक्स ज़रूर शेयर कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड मेरी टीम को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू गाइस। आई होप एंड आई गिव यू ऑल वेरी वेरी ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेसिंग्स, हीलिंग, एंड मेरे चैनल को सपोर्ट करना प्लीज़। आप लोग जो नए आए हो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करना, प्लीज़ सपोर्ट मी, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिल्कुल मत भूलना, ओके। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच।